हमारे देश में किसी भी माध्यम से अल्ट्रासाउंड हो, किसी भी माध्यम से आप पता नहीं लगा सकते हैं। पहले के ज़माने में, अभी के ज़माने में अल्ट्रासाउंड भी है तो हम पता नहीं लगा सकते। पहले के ज़माने में कुछ भी नहीं था, अल्ट्रासाउंड भी नहीं था, लोग घरों में बच्चे कर लेते थे। जैसे कि जो मेरी हाउस हेल्पर आती है, वो आज के ज़माने में भी उनकी जो बहू लोग हैं और उसका सबका घर ही में बच्चा हुआ है, और अभी भी जो बहू प्रेग्नेंट होती है तो उसका भी घर ही में बच्चा होता है। वो लोग इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपका कौन सा पैर उठ रहा है, आप प्रेग्नेंट हैं, आपका कौन सा पैर उठ रहा है, उससे वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको क्या होने वाला है। तो बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि वो बहुत सारी महिला पे देखे हुए होते हैं कौन सी महिला में ज़्यादा सिम्टम्स कब दिखता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी हाउस हेल्पर बता दी थी कि आपका राइट पैर ज़्यादा उठ रहा है, तो यानी कि राइट पैर जब उठता है तो लड़का होता है। और सही में मुझे जो जो बोली थी वो ज़्यादा मैच किया। प्रेशर लेके कोई मतलब नहीं है, वो डिलीवरी के बाद अपने आप पता चल जाता है। तो चलिए फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन से लक्षण नज़र आए थे ज़्यादातर, और मुझे क्या बोला जाता था और कहा क्या जाता और मैच क्या किया था मेरे साथ। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में जब पीरियड्स रुक जाता था, जब आपको पता नहीं होता था कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो लोग इस आधार पे आपको जान लेते थे कि आपका कौन सा पैर उठने लगा है। पहले अगर आपका राइट पैर उठने लगता है तो लोग सोच लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और आपको लड़का होगा, ये भी अंदाज़ा लग जाता था। अगर आपका लेफ़्ट पैर उठता है तो लोग ये अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि आपको लड़की होगी और आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ था। 3 महीने से पहले के लक्षण आपको नज़र आने लगता है, ये नेचुरली होता है, कोई इसमें वो नहीं होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका देखा जाता है कि राइट पैर उठ रहा है या फिर लेफ़्ट पैर उठ रहा है। ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी का राइट पैर ज़्यादा उठता है, तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग, जो ज़्यादा जानकार लोग हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको क्या होने वाला है। वैसे नॉर्मली हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो जान जाते हैं। जैसे कि मेरे भी टाइम पे 3 मंथ के पहले जो एक्सपीरियंस लोग थे उनको पता चल गया था, जैसे कि मेरी हाउस हेल्पर को, कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सिम्टम जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तभी से आपको नज़र आने लगता है। नेक्स्ट जो सिम्टम नज़र आता है बहुत ज़्यादा करके, कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो नज़र आने लगता है, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा चमकना स्टार्ट हो जाता है, और लोग आपसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा कोई गुड न्यूज़ है क्या, तुम बहुत ज़्यादा चमक रही है, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है तुम, क्या बात है। तो कहा जाता है कि अगर आप जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो बहुत लोगों के चेहरे पर ग्लो नज़र आता है, पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, और बहुत सारे लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, फिर ग्लो आता है। तो आप देख लीजिए, कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर ग्लो आ गया है तो लड़की होगी। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा सूख गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आप अपने हार्मोनल चेंजेस के कारण, तो हो सकता है कि आपको बॉय होगा। ऐसे देखिए, मैं बता दूं कि पहली तिमाही में आपका चेहरा थोड़ा डल हो जाता है, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है, और दूसरी तिमाही में आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। जैसे कि मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे दूसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा ग्लो नज़र आता था बॉय के टाइम पे, और गर्ल के टाइम पे मेरा नॉर्मल स्किन था, ना ग्लो था ना ग्लो गया था। लेकिन बॉय के टाइम पे मुझे याद था कि दूसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था। स्पेशली मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि एक मेरा मिसकैरेज हो गया था, इसलिए मैंने बताया नहीं था। तो लोग मुझे, जैसे कि मेरी फ्रेंड सर्कल, मैं कहीं गई पिकनिक हो या फिर फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर हो, वहाँ पे गई मैं, तो लोग मुझे पूछने लगे थे कि तुम्हारे ग्लो का राज क्या है,
क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो मुझे उस समय बताना नहीं था, तो सबको नाना ही मैं करती थी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप 3 मंथ्स से पहले बता रहे हैं तो हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो जाए। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा दोबारा मिसकैरेज हो, क्योंकि एक बार मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो मैं भी मानने लगी थी इन सारी चीज़ों को। तो उसके बाद मैं 4 मंथ के बाद बताई थी, तो उसी से मुझे पता चला कि अच्छा मेरे चेहरे पर ग्लो आ गया है, क्योंकि सारे मुझे बोलने लगे थे कि हाँ तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आ गया है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके चेहरे पर ग्लो आ गया है तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा। अगर आपका नॉर्मल स्किन है, ना ग्लो गया है और ना ही ग्लो ज़्यादा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़की होगी। सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, सबसे पहला चीज़ जो देखा जाता है वो है आपका पेट। तो पेट का शेप लोग देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा पेट तो पता ही नहीं चल रहा है। जो गोल पेट होता है वो ऊपर की तरफ होता है तो वो उतना पता नहीं चलता है, और जो लंबा पेट होता है वो नीचे की तरफ होता है तो वो ज़्यादा करके पता चलता है। मेरा जब और फर्स्ट प्रेगनेंसी में लोगों का पेट इतना पता नहीं चलता है। सेकेंड प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अच्छा खासा पेट बाहर निकल जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा गोल शेप का पेट निकला था तो मुझे गर्ल हुई थी। सेकेंड प्रेगनेंसी में लंबे शेप का पेट निकला था तो मुझे बॉय हुआ था। और ये कहा भी जाता है कि अगर आपका गोल फुटबॉल के आकार का पेट निकला हुआ है, बिल्कुल गोल शेप का, तो आपको लड़की होगी। और अगर आपका बिल्कुल लंबे आकार का नीचे की तरफ से एकदम लंबे आकार का पेट है, यानी कि आपको लड़का होगा। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच की थी। आप देख लीजिए कि आपका किस तरीके का पेट निकला है, लंबे आकार का या फिर गोल शेप। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कीजिए वहाँ पे। आपका कुछ क्वायरीज होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।